हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, दिल्ली और एनसीआर में भी इसके झटके देखने को मिले, हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल की हानि नहीं रही। बिल्कुल, किसी भी जगह से ऐसा कुछ सामने नहीं आया है रिपोर्टिंग के माध्यम से। हालांकि अभी चूंकि कुछ ही मिनटों पहले ये घटना हुई है, लिहाजा अभी इसके इम्पैक्ट क्या हुए हैं पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं कि भारत के अंदर इसका कुछ जोखिम उठाना पड़ा है या फिर किसी जगह पर किसी के हताहत होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा तीव्रता थी और चूंकि जो केंद्र था भूकंप का वो लाहौर से 173 किलोमीटर दूर जाटलान के पास बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान में इस बात की आशंका व्यक्त की जा सकती है कि कुछ जगहों पर शायद कहीं पर बिल्डिंग ज़्यादा हिली हो या फिर किसी व्यक्ति के पैनिक की सिचुएशन में आने के कारण कोई नुकसान हुआ हो या फिर किसी को किसी तरह से स्वास्थ्य की संबंधित समस्या का सामना करना पड़ा हो। लेकिन भारत के अंदर इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं देखने के लिए मिली है। ज़्यादा रिपोर्टिंग हमें जम्मू कश्मीर से आ रही है कि वहाँ पर कई जगहों पर देखा है जो ऑफिस स्पेसेस थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ सर पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करा दी गई है। 3 से 4 बार भूकंप के झटके महसूस हुए, करीबन 13 से 15 सेकंड तक जम्मू कश्मीर में समझ में आ रहा है, जो वहाँ से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस समय सिचुएशन वहाँ पर पैनिक की बनी हुई है। इस समय मैं नोएडा के सेक्टर 63 दफ्तर में खड़ा हूँ। यहाँ पर भी हमारे कर्मचारियों को करीबन 2 से 3 सेकंड तक ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ कंपन हुई है। पहली बार जब महसूस हुआ तब लगा कि शायद ये फेज ऑफ माइंड हो सकता है, लेकिन दूसरी और तीसरी बार जब महसूस हुआ तो हमें भी लगा। लेकिन दर्शकों तक जल्द से जल्द ये खबर हमारे लिए पहुंचाना ज़्यादा अहम है। लिहाजा दिल्ली के अंदर भी कई जगहों पर जो ऑफिस स्पेसेस हैं और रिहायशी इलाकों के अंदर भी जहां पर बहुत ज़्यादा बड़ी वर्टिकल लिमिट की बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, सिर्फ 4 मंजिला तक इमारतें होती हैं, वहां पर कम असर देखने के लिए मिला है कि रिहायशी इलाकों में लोगों के अंदर पैनिक की सिचुएशन हुई हो। लेकिन ITO जैसी जगह, कनॉट प्लेस जैसी जगह, लाजपत नगर जैसी जगह जहां पर वर्टिकल बिल्डिंग्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। जानना चाहेंगे क्या कोई हलचल देखने को मिली राजधानी में, क्योंकि हम तो सेक्टर 63 में मौजूद हैं। क्या कहीं दिल्ली से ऐसी खबर आई, कोई हलचल, तेज हलचल देखने को मिली दिल्ली में? थोड़ा पैनिक था लोगों के अंदर, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर 2 से 3 बार ये झटके महसूस किए गए। लिहाजा पहली मोमेंट पे जब आपको महसूस होता है तो आपको लगता है कि शायद कुछ ख्याल का असर हुआ हो, लेकिन दूसरी और तीसरी बार जब महसूस हुआ ये इम्पैक्ट दिल्ली के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ITO के पास, कैनॉट प्लेस के पास, GK के पास, वहाँ पर ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है कि लोगों ने एकाएक अपना ऑफिस स्पेस खाली कर दिया और तुरंत नीचे आ गए। और किसी को अगर महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले ने कहा कि एकदम से उसकी चेयर हिली या एकदम से उसकी टेबल हिली या टेबल पे रखी बॉटल या कोई इक्विपमेंट हिला या फिर लाइट हिली, तो इस कारण जो माउथ टू माउथ एक पैनिक फैलता है वो ज़्यादा वायरल होता है, जिसके कारण कई जगहों पर देखने के लिए आया कि पूरा का पूरा ऑफिस स्पेस खाली तक कराना पड़ा। लेकिन घबराने की कोई सिचुएशन इस समय कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी बिल्डिंग कोलैप्स की या फिर किसी के व्यक्ति के हताहत होने की हेल्थ रीजन से ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं आई है। तो अभी सब कुछ कंट्रोल में है। 6.1 रिएक्टर स्केल के ऊपर तीव्रता इसकी बताई जा रही है और सेस्मिक जोन 6 के अंदर दिल्ली फॉल करता है। तो सिचुएशन तो काफी सेंसिटिव है। अगर रिएक्टर स्केल ज्यादा होता या फिर भूकंप का केंद्र दिल्ली NCR या फिर भारत के अंदर होता तो शायद हो सकता था कि नुकसान होने की आशंका रहती। लेकिन चूंकि भारत के बाहर है और अभी तक पूरी रिपोर्टिंग सामने भी नहीं आई है कि जहां पर ये बताया जा रहा है कि लाहौर से 173 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र है, वहां पर भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने नहीं आई है जिससे जानमाल के नुकसान की बात पुख्ता तरीके से कही जा सके। लेकिन देश में सब सुरक्षित है। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने